हेलो। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के दो मेन पर्पस हैं। नंबर वन, एक तो जिन बच्चों को फिजिक्स ऐसा लगता है बहुत टफ है, वो इसमें स्कोर नहीं कर पा रहे, या जिनको फिजिक्स को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता, तो मैं तुम्हें फिजिक्स को सही तरीका कैसे पढ़ा जाता है वो बताऊंगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई अभी फिजिक्स का अच्छा टीचर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे बच्चों की मैं मदद कर पाऊँ वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दो मेन पर्पस है, एक आप फिजिक्स कैसे पढ़ें वो सीख पाएँ, दूसरा अगर आपको फिजिक्स में किसी तरह की मदद चाहिए तो वो मैं आपको कैसे प्रोवाइड कर पाऊंगा वो बताऊंगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो हेलो, आई एम मनीष कुमार मलिक, फिजिक्स मेंटर, taught NEET and JEE aspirants over 25 years at institutes like Akash, Allen, and Bansal classes. My students have cracked JEE with AIR 13 and NEET with AIR 200. तो हम स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा टाइम गंवाए कि फिजिक्स को पढ़ने का सही अप्रोच क्या हो। देखो, चार मेन पिलर्स हैं आप फिजिक्स को ठीक से पढ़ पाएँ और उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो उसके लिए ये चार आपको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर वन, एक आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह समझें, बिल्कुल जैसे मूवी की स्टोरी होती है वैसे समझ में आनी चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट। सेकंड, रिकॉल। अभी मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एलाबोरेट करूंगा ताकि आप ठीक से समझ पाएँ। थर्ड, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फोर्थ, डाउट अगर आए तो बिना हेजिटेशन के अपने टीचर से पूछने हैं, ठीक है। तो नंबर वन, जो फर्स्ट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे, जब आप टीचर के सामने होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत प्रीसियस टाइम है, इसको बिल्कुल आपको पूरा परफेक्टली यूटिलाइज करना है। आपको अपने आसपास अपने फ्रेंड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, कोई बात नहीं करनी। कोई फ्रेंड अगर डिस्ट्रैक्ट करता तो उसको बोलो कि अभी हम क्लास के बाहर बात कर सकते हैं। अभी आपका पूरा कंसंट्रेशन, 100% कंसंट्रेशन, तुम्हारी आईज और ईयर्स सिर्फ अपने टीचर पर फोकस होनी चाहिए। टीचर क्या समझा रहे हैं उसको ठीक से सुनो, कॉपी में नोट डाउन करो जो भी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहला जो जरूरी बात है, अब है ना, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम, आपके टीचर का भी एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है। आपको कॉन्सेप्ट मूवी जैसी क्लियर समझ में आनी चाहिए। जैसे आप मूवी हॉल में जाते हो, आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? क्योंकि मूवी जनरली हमारे आसपास के जो इवेंट्स होते हैं उसी के ऊपर बेस्ड होती है। तो फिजिक्स भी एक नेचुरल साइंस है। जो भी आपके आसपास इवेंट हो रहे हैं उसी को हमने थ्योरी और फॉर्मूले के बेसिस में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो फिजिक्स कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ के इवेंट्स को ही मैथमेटिकल फॉर्म में और प्रॉपर स्टडी करके उसको नोट इट डाउन किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर समझ में आनी चाहिए, लाइक अ स्टोरी ऑफ अ मूवी, ठीक है। ये सबसे पहली जरूरत। सेकंड बात, इसको मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और पिलर मानता हूँ, विच इज रिकॉल। देखो क्या है, कई बार कुछ बच्चों को डाउट होता है कि उनका ब्रेन हो सकता है टॉपर जितना एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है। क्योंकि एक ही टीचर क्लास में सभी बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कुछ ठीक से परफॉर्म नहीं करते। तो क्या कारण है? तो देखो, उसका कारण यहीं पर है, आपका ब्रेन परफेक्ट है। भगवान ने आपके ब्रेन के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी, आपको परफेक्ट ब्रेन दिया हुआ है। कैसे, मैं आपको चेक करके एक एग्जांपल से बताता हूँ। आप बोलते हैं कि फिजिक्स हमें याद नहीं रहता, इतने सारे थ्योरी, डेरिवेशन और फॉर्मूले हमें याद नहीं रहते, हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो देखो क्यों नहीं कर पाते, उसका कारण बताता हूँ। यही ब्रेन है, आज से 4-5 साल पहले भी आपने कोई मूवी देखी है तो वो भी आपको याद रहती है, आप उसका एक एक सीन, स्टोरी अभी भी बता सकते हो। ऐसा क्यों हुआ कि आपके सेम ब्रेन ने एक स्टोरी को तो बहुत अच्छी तरह याद रखा, लेकिन फिजिक्स के साथ वो ऐसा नहीं कर पाया। तो देखो, अब क्या हुआ, जब आप मूवी देखते हो
आप मूवी में उसी वक़्त मूवी देखते हुए भी आप कई चीज़ें रिलेट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ़ के साथ उसकी, है ना? मूवी थिएटर से बाहर आते हो, फिर आप सोचते हो उस मूवी के बारे में कि अगर हीरो ने ऐसा ना किया होता, ऐसा किया होता, या अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो उसकी स्टोरी को, ठीक है? तो आप उसको अपनी लाइफ़ के साथ रिलेट करते हो और यही काम आप फिज़िक्स के साथ नहीं करते हो। तो जब से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ, आपने क्लास में टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ी, आप पूरी क्लास पढ़ के आए, अब आपका पहला काम है कि आप जैसे घर पहुँच के आप पानी पियो, रेस्ट नहीं करना। सबसे पहले आपने कॉपी उठानी है, ब्लैंक पेज लेना है, उस पे लिखने की कोशिश करो कि पूरी क्लास में क्या हुआ? टीचर ने आज क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताई? उन्होंने क्या डेरिवेशन कराया था? ठीक है? अब पहले दिन जब आप ये हैबिट बिल्ड करने लगोगे, तो आपको 100% रिकॉल नहीं होगा, 30 टू 40% भी हो गया तो ठीक है। अब आपने अपने ओरिजिनल नोट के साथ उसको मैच करना है कि आप क्या-क्या चीज़ें भूल गए, क्या चीज़ आपने गलत लिखी, तो आपको उसको करेक्ट करना है। फिर करेक्ट करके आपने फिर बिना देखे फिर से लिखना है। ये तब तक करना है जब तक कि वो क्लासरूम 100% आपकी कॉपी में ना आ जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक-एक पॉइंट लिखना, एक ब्रीफ में लिखना, शॉर्ट में नोट्स यानी पूरी क्लास के 4-5 पन्ने अगर आपके फिल भरे हुए हों, तो आप खाली आधे पन्ने में लिख पाओ उसको, पूरा डिटेल नहीं करना। बस आपके दिमाग में एक बार वो सारा रिकॉल हो जाए कि क्या-क्या मेन कॉन्सेप्ट थे, एक बार मन में रिपीट कर लो, अच्छा ये बताया था, ये फॉर्मूला बताया था, ये न्यूमेरिकल कराया था। कुछ दिन आपको 4-5 दिन तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर आप देखोगे उसके बाद आप पूरी क्लास 10 टू 15 मिनट्स में रिकॉल कर लोगे। तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम नहीं लगने वाला। तो नंबर 1 आपने कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना है। नंबर 2 आपको घर आकर के सबसे पहले रिकॉल करना है, कुछ भी काम नहीं करना। भूख भी लगी तो पहले पानी पी लो, कुछ काम नहीं करना, सबसे पहले आपने रिकॉल करना है ना? क्या होता है कि हमारा ब्रेन के पास 2 फंक्शन है। सबसे पहले कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन जब आती है सेंसर से, आई या ईयर से, तो हमारा ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालता है। अब अगर उसको ज़रूरत महसूस होती तो वो परमानेंट मेमोरी में डालता और परमानेंट मेमोरी में अगर गई चीज़, तो फिर आप ज़िंदगी भर उसको याद रख पाओगे। तो हमको ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मुझको परमानेंटली चाहिए। वो कैसे दोगे? रिकॉल करके। जैसे आपका मूवी भी परमानेंट मेमोरी में चला गया ना, वो कैसे गया? रिकॉल करके गया था। तो ये भी रिकॉल करके ही जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है। ओके? नेक्स्ट आपने क्या करना है? देखो फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स ये जो है प्रैक्टिकल साइंस है। जैसे आपने अगर बाइसिकल चलाना सीखा होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप खाली थ्योरी पढ़ कर के बाइसिकल चलाना सीख जाओ, नहीं सीख पाओगे। अगर किसी ने बताया आप ऐसे हैंडल पकड़ना, ये ब्रेक है, ऐसे पेडलिंग करना तो बाइसिकल चल जाएगी, ऐसे नहीं चलेगी। अब आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? कई बार गिरोगे, फिर सँभलोगे, फिर आपका ब्रेन बैलेंस कर लेगा कि हाँ, ऐसे चलाना है। ठीक इसी तरह से फिजिक्स भी है। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल अप्रोच पे नहीं जाओगे, जब तक आपने जो कॉन्सेप्ट सीखी है उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में आप नहीं उसको कन्वर्ट करोगे, तब तक ये नहीं होगा। तो आपको कम से कम 10 टू 15 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे करने हैं, ठीक है? सेम डे करो या नेक्स्ट डे करो, बहुत गैप नहीं देना। कोशिश ये करो आपने उसी दिन सेम डे जब आप क्लास से पढ़कर आए, तो आप उसको उसके कम से कम 10 टू 15 क्वेश्चन करो, है ना? इसको अप टू आपको 25 तक ले जाना है कि पर डे 25 क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन कम से कम 10 टू 15 तो होने चाहिए ताकि वो कॉन्सेप्ट ठीक से आपको एब्ज़ॉर्ब हो जाए आपके ब्रेन में। फोर्थ है, अब आप जब क्वेश्चन करोगे तो डेफ़िनेटली डाउट आएगा। अब आपने हेजिटेट नहीं करना, आप जाएँ अगले दिन अपने टीचर से पूछें कि मैंने इसको ट्राई किया, ये नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी आपकी मेमोरी में अभी फ्रेश है। वो इमीडिएटली अगर ठीक हो गया तो फिर परमानेंटली ठीक हो जाएगा, फिर कभी आप उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो हमने देखो ये 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स जो फिज़िक्स को पढ़ने के लिए एक ज़रूरी तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 1, आप कॉन्सेप्ट पढ़ते वक़्त जब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तब आप उस कॉन्सेप्ट को पूरा 100% कंसंट्रेशन से सुनेंगे, ठीक है? समझेंगे। कोई डाउट आएगा तो टीचर से वही पूछेंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया, एक बार आप प्लीज़ रिपीट करें। क्यों? सबसे पहले ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ़िल्म की स्टोरी जैसे आपको समझ में आ जाने चाहिए। सेकंड, आपने सेम डे क्लास के बाद उसको रिकॉल करना है, एक ब्लैंक पेज पर पूरी क्लास में क्या हुआ वो लिखना है, 10 टू 15 मिनट्स के अंदर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10 टू 15 क्वेश्चंस करने हैं। अब उसमें डाउट आएगा तो उस डाउट को डिस्कस करना करना है। ये 4 प्रोसेस डेली रिपीट करना है। फिर जब आपके एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, उस चैप्टर का आप पूरा टेस्ट दें, फिर
फिर उस टेस्ट में जो भी डाउट आए वो करें। बस यही आपने कंप्लीट करना है और आपका जो भी गोल है, आपको नीट में अच्छा रैंक चाहिए या आईआईटी में अच्छा रैंक चाहिए, दोनों अचीव हो जाएगा। ओके, ये तो हुआ मैंने फर्स्ट जो आपको बताया था वीडियो रिकॉर्ड करने का फर्स्ट रीज़न, कि मैं आपको सही वे गाइड कर पाऊँ। सेकंड, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास हो सकता है वो अच्छा टीचर नहीं हो जो कॉन्सेप्ट को फिल्म जैसे उसको क्लियर कर पाए। तो उस केस में बच्चों, मैं एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 15th ऑफ अप्रैल से। अभी उस क्लास का एक्चुअली प्राइस, तो ऑनलाइन क्लास का प्राइस है 25,000, लेकिन अभी 22 अप्रैल तक मैं उसको सिर्फ 1,000 में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स। उसके अंदर हम फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, विजुअल स्टडी करेंगे उसको हम, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल क्लियर विजन होना चाहिए, वो करेंगे। कोई डाउट सेशन रखेंगे, आपको जो भी डाउट आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट यूनिट का जैसे खत्म होगा वो हम लेंगे। जो भी मैंने आपको स्टेप्स बताया उन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ओके, तो ये खाली 22 अप्रैल तक है। उसके बाद आप प्राइस बढ़ जाएगा। ये इसलिए रखा है कि कुछ बच्चे, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी हाई फी। तो पूरा कोर्स में आपको, मैंने वहाँ पर 11th स्कूल लेवल के लिए, स्कूल एक्सीलेंसी के लिए 11 प्लस नीट, 11 प्लस जेई, सिमिलरली 12 के लिए 12 स्कूल एक्सीलेंसी, 12 नीट और 12 जेई के लिए, ऐसे टोटल 6 बैचेस लॉन्च किए हुए हैं। उसके लिए आप जाकर के वेबसाइट को लिंक कर सकते हो, physics/-nexus.in, या फिर पेज मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड किए हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके फिजिक्स को अच्छी तरह समझेंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। थैंक यू बच्चों।